हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। UFC 329 का इवेंट खत्म हो चुका है और बहुत ही डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट्स देखने को मिले हमें इस बार। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पैटी पिमलेट्स और BSD की फाइट में। और जैसा कि मैंने प्रेडिक्शन किया था कि राउंड 1 या 2 में BSD हारने वाला है पैटी पिमलेट से, वो भी सबमिशन से, सेम टू सेम वैसी ही चीजें हुई हैं और चीजें एग्जैक्टली वैसे ही गई। राउंड 1 के स्टार्टिंग में बस 1 मिनट भी खत्म नहीं हुए थे और डार्क चोक से पैटी पिमलेट्स ने सीधे सबमिट कर दिया BSD को और विक्ट्री अपने नाम कर ली। अगर आप पास्ट फाइट्स भी देखोगे BSD की, जैसे स्ट्राइकर्स हो गए डैन हुकर या फिर जस्टिन पोरियर, तो इनसे भी वो बार बार सबमिट होते होते बच जाता था। बट अगर आप ये गलती पैटी पिमलेट्स के साथ करोगे, जिसने की मल्टीपल टाइम्स अपनी जो विक्ट्री है UFC में वो सबमिशन से ही निकाली है, तो आप पक्का फंस जाओगे। और फिर पोस्ट फाइट इंटरव्यू में पैटी पिमलेट्स ने बोला है कि वो किसी से भी फाइट करने को तैयार हो, डजंट मैटर कि वो चार्ल्स ओलिवेरा है या अरमान सारूकियान। पैटी पिमलेट्स के कैरियर से रिलेटेड अगर फ्यूचर में कोई अपडेट आती है तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। और अब हम बात करते हैं कॉनर मैकग्रेगर और मैक्स होलोवे की फाइट में, जो कि पर्सनली मुझे बहुत ही डिसअपॉइंटिंग लगा और आई एम श्योर कि बहुत सारे MMA फैंस को भी ये बहुत ही डिसअपॉइंटिंग लगा होगा, क्योंकि 5 साल के बाद कॉनर मैकग्रेगर ने कमबैक किया और राउंड वन में अभी 1 मिनट भी नहीं हुए थे और उन्होंने जंप किया, जंप करके किक मारने का सोचा मैक्स होलोवे को, बट वो उन्हें भारी पड़ गया। जैसे वो लैंड हुए तो उनका नी थोड़ा ट्विस्ट हो गया, बट फिर भी मैक्स ने उन्हें स्टैंड होने का चांस दिया एक बार और वो खड़े हो गए। और खड़े होने के बाद जब वो अपनी मूवमेंट करते हैं तो उस टाइम उनका जो थोड़ा सा पैर है फिर से ट्विस्ट हो जाता है और रेफरी इस चीज को नोटिस कर लेता है और फाइट को वहीं पे रोक देता है। और बहुत सारे MMA फैंस का ये भी कहना है कि वो जो किक थी स्टार्टिंग वाली, वो बहुत ही ज्यादा अननेसेसरी थी। भाई अब MMA जैसे स्पोर्ट्स में किसको क्या पता कब क्या हो जाए, कौन सी इंजरी हो जाए, कोई नहीं जानता। ये बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल स्पोर्ट्स है। और मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि ये वही सेम लेग में इंजरी हुई है जो लास्ट टाइम उन्हें डस्टिन पोरियर से फाइट करते हुई थी। तो जी नहीं, ऐसा नहीं है। उस टाइम जो डस्टिन पोरियर से वो फाइट कर रहे थे उन्हें लेफ्ट लेग में इंजरी हुई थी और अभी के टाइम उन्हें राइट लेग में इंजरी हुई है। जो नी का ट्विस्ट हुआ है वो राइट नहीं है। तो ये सेम लेग में इंजरी नहीं हुई है, दोनों अलग अलग लेग्स हैं। पर मोस्ट प्रोबेबली मुझे नहीं लगता कि कॉनर मैकग्रेगर को हम दोबारा ऑक्टागन में देखने वाले हैं, क्योंकि क्या बताया यार, अब उनकी एज भी बहुत ज़्यादा हो चुकी है और तो और एक लेग भी डैमेज था, फिर दूसरा जो इंजरी ये भी इंजर्ड हो गया। तो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं उनसे। हाँ, वो बात अलग है कि उन्होंने अपने प्राइम में यार डबल चैंप थे, बहुत कुछ अचीव किया, एक से एक एंटरटेनिंग फाइट दी, बट वो बंदा ओल्ड हो गया, उसे जाने दो यार, अब मारोगे क्या उसे। बट जोक्स अपार्ट, दोनों मेरी प्रेडिक्शन सही होगी, दोनों की दोनों जो भी मैंने प्रेडिक्ट किया था सारा कुछ सच हो गया। और एक फाइट तो बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही गई जैसे मैंने प्रेडिक्ट किया था अपने पहले वीडियो में। फिर कॉनर मैकग्रेगर के लॉस के बाद कॉनर मैकग्रेगर ने इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट भी डाला जिसपे उन्होंने साफ साफ बताया कि ये जो लेग इंजरी उन्हें हुई थी ये पहले से नहीं थी, जब वो ऑक्टागन में फाइट करने आए तभी हुई। वो ट्रेनिंग के टाइम पे उन्हें ये इंजरी बिल्कुल नहीं थी, यहाँ तक कि बैक स्टेज पे भी जब थे तो उन्हें ऐसी इंजरी नहीं थी। और इन सब चीजों को लेकर कॉनर मैकग्रेगर ने बोला है कि वो बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटेड है और मे बी डिप्रेस्ड है। उन्होंने ऐसा कुछ बोला था ट्विटर पे, आप चेकआउट कर सकते हो। तो हम जितने भी सपने देख रहे थे कि मैक्स होलोवे को हराने के बाद एक हमें मेगा फाइट देखने को मिलेगी इस्लाम महासिव और कॉनर मैकग्रेगर की, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। डिसअपॉइंटेड है हम, बार बार ऐसा ही होता है यार, जब भी हम कुछ बड़ा एक्सपेक्ट करते हैं सारे सारे हमारे जो एक्सपेक्टेशन है उन पर पानी फिर जाता है। कुछ ऐसी ही चीज़ें हमने एक्सपेक्ट की थी इलिया और जस्टिन की फाइट में। हमें लगा था कि इलिया जीत जाएगा और फिर इलिया और इस्लाम की एक मेगा फाइट देखने को मिलेगी, बट नहीं, हमारे मंसूबे में दोबारा पानी फिर गया। इस बार भी पानी फिरा, उस बार भी फिर गया यार। कॉनर मैकग्रेगर से रिलेटेड अगर कोई फ्यूचर में अपडेट आती है तो मैं आपको सबसे पहले इन्फॉर्म कर दूंगा। और MMA से रिलेटेड ऐसे ही कंटेंट के लिए आप मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।